नमस्कार जोहार। एक्सप्रेस राजीव प्रहार सरना प्रार्थना सभा के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और सिरम टोली जो फ्लाईओवर जो वहाँ पर विवाद चल रहा है केंद्रीय सरना स्थल के फ्लाईओवर के लेकर, उसी के लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और 14 मई को एक प्रदर्शन किया जाएगा राजभवन के पास, जो अलग अलग राज्य से पहुँचेंगे और क्या कुछ कहते नज़र आ रहे हैं, आइए आप लोग को सुनाते हैं। तो लेकर तैयार है चूँकि जो मांग है वो जायज़ मांग है, हम सभी लोग समर्थन करते हैं, सरना परिवार पूरा समर्थन करते हैं और हम लोग भी करते हैं। और हम सरकार को यही बताना चाहेंगे, चूँकि आप देने का जो बात किए थे आप नहीं दे रहे हैं, हम लोग भी वही आप ही का है। हम लोग चाहते थे कि झारखंड राज्य विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को ठगने का काम कर रहे हैं और नेता ठगते हैं, उसी तरह ये सरकार भी ठगने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग समझदार हो गए, हमारे समाज के लोग, आपका प्रखंड स्तरीय आपका टीम नहीं था, आपका चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस हो या आरजेडी हो, आपका प्रखंड स्तरीय गांव स्तरीय टीम नहीं था। यही समाज सरना परिवार आपका वोट के आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको ताकत देने के लिए, आपका सरकार आदिवासी सरकार बने और ख़ास करके हेमंत सरकार बने, इसके लिए जोरदार सपोर्ट किया था और गांव-गांव घूम घूम कर वोट दिलाने का काम किया था और रघुवर को हटाने का काम किया था। आज तो विपत है, अपना सरकार कहने में शर्म लगता है और आपको करना था, चूँकि आपको करना था, नहीं कर पा रहे हैं। जो देखने को मिला है रघुवर के साथ वो आपके साथ भी हो सकता है। और आप लोग बोलते हैं कि ये रघुवर किया है, तो ये रघुवर किया है तो वो नहीं कर पाया, वो जानते थे कि नहीं कर पाएंगे, आदिवासी राज्य में ये फ्लाईओवर का काम नहीं कर पाएंगे, वो जानते थे। और आज वही अडानी अंबानी हेमंत सरकार को करने के लिए मजबूर कर दिए हैं। और बीजेपी का खेल है, अडानी अंबानी का खेल है कि झारखंड में आदिवासी राज ना चले, आदिवासी अगुवाई ना करे, इसके लिए इसको अगुवाई करने पे मजबूर कर दिए हैं और इनको गिराने के लिए मजबूर कर दिए हैं। हेमंत सरकार आप होश में आइए, आपके साथ पूरा समाज थे, अगर इस तरह का आप काम कीजिएगा तो आपके साथ नाराज़ हो जाएंगे और वही दिन आपको देखने को मिलेगा। बनाते भी हैं समाज और बिगाड़ते भी हैं। कहावत है कि चोर भी एक घर को छोड़कर चोरी करता है, लेकिन आप तो धर्म को ही ख़त्म करने पे आ गए हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को एक तो हिंदू बनना पड़ेगा, मुसलमान बनना पड़ेगा, ईसाई बनना पड़ेगा। अस्तित्व का बात है, पहचान का बात है, सरना का बात है और प्रकृति का बात है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहेंगे, हम लोग विरोध करेंगे, करते रहेंगे, जो दमदार करेंगे और अंत तक करेंगे। आपको जो निर्णय लेना है लीजिए, लेकिन हम लोग भी अंत तक करेंगे और आपको परिणाम देने का काम करेंगे। अच्छा कीजिएगा, समर्थन रहेगा, बुरा कीजिएगा, आपको बदलने का काम करेंगे और पूरा समाज करेंगे, गांव-गांव तक करेंगे। परिचय एक बार देख लीजिए क्या है। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ प्रभात के को अबुआ सरकार से काफ़ी उम्मीद थी कि यहाँ पर जो हो रहा है वो सबों को दिख रहा है कि वहाँ हमारा जो अस्तित्व है, जैसे वहाँ केंद्रीय सरना स्थल है जिसमें बाबा कार्तिक उरांव ने जो सरहुल शोभा यात्रा की शुरुआत की और इस पहल से पूरे देश दुनिया में आज सरहुल का शोभा यात्रा होता है। तो ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक जगह भी है, आस्था का तो जगह है ही। और वहाँ पूरा रांची का जो हुजूम है वो अपने परंपरा संस्कृति के साथ उस सरना स्थल में पूजा आराधना के लिए पहुँचता है, अपने पारंपरिक गीत नृत्य के साथ अपना परंपरा का झलक वहाँ देखने को मिलता था। लेकिन जब वहाँ रैंप जो मुख्य द्वार के सामने जब उतार दिया गया, जिससे कि वहाँ चलना तक मुश्किल हो गया, परंपरा संस्कृति का झलक तो दिखाना बहुत मुश्किल हो गया। तो इसके लिए ये जायज़ मांग था और पूरे जनसैलाब के साथ लोगों ने तरीके से इसका मांग किया कि वहाँ से रैंप हटना चाहिए। हम फ्लाईओवर का विरोध नहीं कर रहे हैं, विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन रैंप जो वहाँ उतर रहा है उसको केवल वहाँ से हटाने का बात हुआ और इसके लिए क्रमबद्ध लगातार आंदोलन हुआ। और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अबुआ सरकार है ये हमारी जनभावनाओं को समझेगी, हमारी आस्था, हमारा विश्वास जो है उसको समझेगी। लेकिन इतना के बाद भी किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हुआ। वो इस तरह से मतलब गूंगा बहरा की तरह, मतलब किसी से न बात करना है ना किसी तरह का राय शुमार करना है, ये नहीं होने लगा, जिससे कि जनता में लगातार आक्रोश भी बढ़ा। तो अब जब हम लोग देखने लगे कि अब हमारे इस सरकार से किसी तरह का कोई पहल नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ अगर रैंप बन गया तो निश्चित रूप से हमारे आस्था को बहुत नुकसान होगा। तो अब हम लोग महामहिम राज्यपाल जो हमारे कस्टोडियन हैं, हमारे अभिभावक हैं, हम लोग उनसे गुहार लगाने जा रहे हैं
कि इस तरह से जो झारखंड राज्य जो आदिवासियों के लिए अलग हुआ, हमारी विशिष्ट पहचान है, हमारी परंपरा संस्कृति जिसके लिए ये झारखंड राज्य अलग हुआ, आज उसको ख़त्म करने का काम हो रहा है। तो महामहिम आप इस पे पहल करें और हमारे आस्था को बचाने का काम करें। इसके लिए हम लोग महाधरना का आयोजन किए हैं, जिसमें सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश के अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पर आएंगे। और अगर इसके बाद भी अगर अबुआ सरकार अगर इस चीज़ को नहीं सुनती है और किसी तरह का पहल नहीं करती है, तो निश्चित रूप से ये आंदोलन अब सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरा देश स्तर पर अब इस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जो है बनकर तैयार होते हैं। अभी आंदोलन अभी कम नहीं हुआ है, आंदोलन जोरदार तरीके से चल रहा है। अभी ये पढ़ाई उबार का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, रैम का विरोध कर रहे हैं। हम लोग का एक ही मांग है, रैम को 100 फीट पीछे किया जाए या तो पढ़ाई उबार को आगे बढ़ाया जाए, इतने ही हम लोग का मांग है। सरकार तो कह ही रही थी, अब अच्छा लगता है कि आप लोग का जो आंदोलन जो धरना होगा उसको लेकर क्या आप लोग तैयारी करेंगे विशेष, क्योंकि जो अगला संगठन के बारे में तो हम लोग नहीं पता है कि हम लोग का एक ही मांग है कि पलाई उबार को ऊपर ले जाकर आगे बढ़ाया जाए, इतना ही हम लोग का मांग है कि सरना स्थल को सुरक्षित बच सके। धर्मगुरु के आह्वान पर जो उद्घाटन होगा और ये आगे जो बढ़ रहा है सरना धर्मावलंबियों का आस्था विश्वास को तोड़कर जो अबुआ सरकार, इसके लिए 14 मई बुधवार के दिन महाधरना राज्यपाल के पास दिया जाएगा। और अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल आदिवासियों के कस्टोडियन है, अभिभावक है। हमारा जो अधिकार है भारत संविधान का 13(3), जिसके तहत रूढ़ी और प्रथा ही विधि का बल संविधान है और हमारी जनभावनाओं का अवहेलना ये सरकार नहीं कर सकती है। टीएससी को करना है और यहाँ पे जो है पेशा कानून इलाका है। सरकार कोई भी निर्णय करती है तो परंपरागत रूढ़िवादी ग्राम सभा पहान को, पुजार को, महतो को, अपना मुंडा को पूछना है। तो यह बहुत सरकार जो है हमारे विरुद्ध काम कर रही है और इसके लिए जो है और जो भी संगठन जो विरोध कर रहे हैं उसमें राज्यपाल सरना प्रार्थना सभा महासभा भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। हमारा जो है चंपा कुजूर जी महानगर के जो अध्यक्ष हैं वो हमेशा इसको देख रहे हैं। चूँकि धर्मगुरु अस्वस्थ हैं, भेलोर गए हुए थे, आसाम के दौरे पे गए, बंगाल के दौरे पे गए, छत्तीसगढ़ के दौरे पे गए और पूरे देश से भावना आ रही है कि सरना धर्मावलंबियों के साथ ये अन्याय हो रहा है, हमारे आस्था विश्वास के साथ अबुआ सरकार धोखा दे रही है। तो इसके लिए हम लोग ने बृहद, इसमें पूरे देश के लोग आएंगे और सरकार देखेगी कि पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश के लोग मर्मित है, दुखी है। वो हमारा केंद्रीय सरना स्थल है, उसको आप छेड़ कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। आपको क्या बताया जा रहा है? आपको बताया जा रहा है खाली जोड़ दिया। L&T बाहर की कंपनी है और उसको काम दिए हुए हैं आप अबुआ सरकार लेके वोट लेके आप आए हैं, हमारे आस्था विश्वास को आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो हम किस पे करेंगे? इसलिए राज्यपाल जो है हमारा अभिभावक है, हमारा जो कस्टोडियन है, संवैधानिक रूप से 13(3), 244(1) के साथ जो संवैधानिक प्रावधान है, हमारा जो रूढ़ी प्रथा के साथ अवहेलना हो रहा है उसका हम लोग जोरदार विरोध करेंगे। और 14 तारीख को जन सैलाब राजभवन के समक्ष प्रस्तुत होगा। हमारे अभिभावक कस्टोडियन हम लोग बात को रखेंगे जी। और जो भी संगठन जो इसका विरोध कर रहे हैं उसका हमारा साथ है, जो भी निर्णय ले रहे हैं हम लोग तो साथ उनका ही है। हमारा महानगर कमेटी साथ भी दे रहा है और हम लोग इसको तो देश की जो भावना है उसको अवगत कराने के लिए राज्यपाल को हम लोग जा रहे हैं जी। धन्यवाद। बहुत आप लोग तो कर रही है हमारे काम। हम तो आश्वस्त थे, केंद्रीय कमेटी या हमारे धर्मगुरु सारे लोग कि अबुआ सरकार है, अपना सरकार है। मंत्री जी आश्वासन दे रहे हैं एनी हाउ हट जाएगा, तो हट जाएगा, सब लोग आश्वस्त है ना। अपने घर में अपने माँ बाप के सामने फरियाद कर, माँ बाप भी बोल रहा है, सरकार भी बोल रहा है कि हम दे रहे हैं, अब वही खाना नहीं खिला रहा, वही हमारे अधिकार को नहीं देख रहा है। दुखद बात तब जाके हम लोग को केंद्रीय कमेटी को या हम लोग को निर्णय लेना पड़ा कि हमारे जो कस्टोडियन है अभिभावक को हम लोग धरना देंगे 14 तारीख को। इसमें तो संवैधानिक रूप से है, इसमें हम लोग हाईकोर्ट जा सकते हैं, आपका अपना परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था के पदाधिकारीगण से बैठ सकते हैं, टीएससी के पास अधिकार है सरकार को बदलने का, और सारा चीज़ जो न्याय संगत जो भी काम होगा, जो आंदोलन होगा किया जाएगा, प्रयास रहेगा। ये बात है।